स्वागत है आपका सेल्स कीड़ो डेमो वीडियो में। प्रोफाइल, हमारे पास दो तरह की प्रोफाइल है, माय प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल। पहले हम माय प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पे हम खुद की प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिलिंग सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको कंपनी प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट, टीम एंड परमिशन। यहाँ से आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सेल्स की एक टीम क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे सेल्स की टीम दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टीम आईडी डिलीट कर सकते हैं, और आप यहाँ से बल्क परमिशन सिलेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। क्रिएट टीम मेंबर। अब हम लोग नया टीम मेंबर क्रिएट करेंगे। ऋतिक पटेल, यहाँ पे हम टीम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने सेल्स टीम क्रिएट की है, जो क्रिएट की थी उसी को सिलेक्ट किया है। अब हमारा एक न्यू टीम मेंबर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। आप उसको एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो, जिससे उसका लॉगिन वगैरह बंद हो जाएगा इनएक्टिव करने पे। प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड मैनेज कैटेगरी। आप यहाँ पे कैटेगरीज मैनेज कर सकते हो। आप कैटेगरी एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप प्रोडक्ट और सर्विस दोनों क्रिएट कर सकते हो। पहले हम प्रोडक्ट क्रिएट करने का एक पूरा फ्लो समझते हैं। आप प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ से डाल सकते हो, और अगर आपने पहले से क्रिएटेड रखी हुई है तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम एक सर्विस का डेमो ले लेते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग वेरिएंट भी ऐड कर रहे हैं। आप मल्टीपल वेरिएंट्स ऐड कर सकते हो।
प्रोडक्ट लिस्टिंग भी जैसे आपने देखा था, इसके अंदर आप प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और प्रोडक्ट का व्यू भी देख सकते हो कि जैसे कि आपको दिख रहा है परफेक्ट प्रोडक्ट व्यू है इन मॉडल। अब हम आते हैं लीड मैनेजमेंट और कस्टम पाइपलाइन में। ये पहले से हमारी कुछ लीड्स डाली हुई है जिसके अंदर हम लोग पाइपलाइन अटैच करेंगे। हम लोग डिफ़ॉल्ट पाइपलाइन एक प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा आप कस्टम पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। पाइपलाइन आपको सेटिंग्स के अंदर मिलेगी जहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हो। हम लोग एक न्यू पाइपलाइन ऐड करते हैं अभी। आप पहले पाइपलाइन का एक नाम दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सेल्स पाइपलाइन, और किस टीम के लिए बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पाइपलाइन क्रिएट होने के बाद वो एक्टिव मोड में चली गई है और साथ में आप यहाँ पे स्टेज बना सकते हो। बेसिकली स्टेप ही जो है वो आपके जो एक लीड को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके स्टेप्स है। आप अपने अकॉर्डिंग्स बना सकते हो यहाँ पे, जैसे कि हम बना रहे हैं कि कॉल, रिक्वायरमेंट और फॉलोअप्स वगैरह या सेंड कोटेशन। आप वैसे अपने हिसाब से बना सकते हो। आप इसके सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे उसके परसेंटेज दे सकते हो कि एक लीड जो ये कितने परसेंट कंप्लीटेड है या कितने परसेंट आपने उसमें विन सिचुएशन है। आप देख सकते हो पाइपलाइन क्रिएट हो गई है और वो एक्टिव मोड में है। अब हम लोग लीड क्रिएट करते हैं। लीड हम लोग दो तरीके से करते हैं, मैन्युअल एंड ऑटो फैच। पहले हम लोग मैन्युअल करते हैं। मैन्युअल के अंदर दो टाइप है, सिंगल लीड, और हम लोग एक्सेल और CSV से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे हमने टीम मेंबर्स क्रिएट किया था, वो टीम मेंबर यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हो अभी हमारी लीड क्रिएट हो गई है। हम इसको व्यू करते हैं और यहाँ पे हमको एडिट का ऑप्शंस भी मिलता है। आप इसको वापस से एडिट भी कर सकते हो और आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आप टॉप से ऑप्शनल्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको और डिटेल्स डालने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप, ईमेल और ये लीड एडिट का ऑप्शन है। आप यहाँ से भी लीड एडिट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे आप अपने यहाँ पे जो दिए गए नंबर पे अगर व्हाट्सएप पे एग्जिस्ट है, अगर आप वेब ब्राउज़र या मोबाइल में लॉगिन हो तो डायरेक्ट आपको उस नंबर पे रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ से आप चैट स्टार्ट कर सकते हो। ईमेल पे अगर आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आपका ईमेल बॉक्स जो या मोबाइल में हो तो जीमेल वाला या फिर जो भी आपके डिफॉल्ट सेट किए हुए वो ओपन हो गया और वहाँ पे मेल कंपोज कर सकते हो। अभी हम लोग पाइपलाइन अटैच कर रहे हैं। हमने जो क्रिएट की थी वो पाइपलाइन यहाँ पे अटैच कर ली। आप देख सकते हो हमने कॉल, रिक्वायरमेंट, सेंड कोटेशन, फॉलोअप्स वगैरह जो सेट किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। आप एक लीड के लिए कुछ भी अगर नोट्स वगैरह है, आपने कॉल्स लिया कुछ भी है आप नोट्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने लिखा है कि ऑन कॉल नोट्स फॉर सेव, नीड वेबसाइट डेवलपमेंट ऑल्सो। एक लीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे कि कल उनके साथ कॉल होने वाला है कि नहीं होने वाला है वगैरह, और वो हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमने यहाँ पे टास्क क्रिएट किया है। हम लोग यहाँ पे स्टेज चेंज कर सकते हैं पाइपलाइंस के कि कॉल्स हैपन, और हम लोग यहाँ पे अगर उनके साथ कुछ मीटिंग्स है या कुछ प्लान हो रहा है हम लोग यहाँ पे मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास उनके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है हम लोग वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कि क्लाइंट्स के एंड से ये डेटा मैनेज करना है। हम लोग लीड के साथ वो डेटा मैनेज कर सकते हैं। आप अगर क्लाइंट के साथ कॉल्स रिकॉर्ड्स हुए हैं
या वो रिकॉर्ड्स हुए कॉल्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉल लॉग में वो सारी चीज़ें मिल गई। ये कोटेशन है। सो अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है और उनको कोटेशन की रिक्वायरमेंट, सो आप इजीली यहाँ से कोटेशन क्रिएट करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। और आपने जो लीड क्रिएट करते हुए टाइम जो आपने फील्ड्स या डेटा फिल किया वो सारा आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। सो आपको यहाँ पे कौन सी पाइपलाइन सिलेक्टेड है वो भी दिखेगी। सो आप देख सकते हो जैसे ही पाइपलाइन स्टेज अपडेट होते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्टिंग में दिख जाएंगे। कोटेशन, जैसे आपको अंदर से कोटेशन बताया था लीड के अंदर से, वैसे सेपरेट एक ऑप्शन हमारे पास है जहाँ पे हम लोग कोटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे किसके लिए कोटेशन क्रिएट कर रहे हो वो आप यहाँ पे लिंक टू लीड में ऐड कर सकते हो, उनका बिलिंग एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। अगर होता है तो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, वेरिएंट सिलेक्ट कर सकते हो और आप क्वांटिटी सिलेक्ट करके उसको ऐड करिए, आपको कोटेशन जनरेट होकर मिल जाएगा। सो ये एक फॉर्मेट है। अभी के लिए हम आपको ये फॉर्मेट दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको और फॉर्मेट भी प्रोवाइड करेंगे। आप वापस से कोटेशन को प्रिंट कर सकते हो। कोटेशन की हम लोग डेट्स, एक ड्यू डेट्स भी और एक्सपायर डेट्स भी देते हैं, उसके बाद वो कोटेशन वैलिड नहीं रहता। ये चीज़ें कोटेशन के अंदर भी मेंशन होती है। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ लाइक लीड। फर्स्ट वन इज अ सिंगल एंड सेकंड इज अ ऑटो फैच। सो अभी हम लोग ऑटो फैच के ऊपर देख रहे हैं। सो आप एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे और उस लीड को हम लोग बाद में व्हाट्सएप या किसी टीम मेंबर को असाइन करेंगे, पूरा फ्लो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम लोग एक लीड आने पे उसके साथ क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। जैसे कि एक मैनेजर को असाइन होनी चाहिए 5 पहली लीड, दूसरी 5 लीड जो 3 पंचाल उनको पहली 5 दृष्टि पंचाल को असाइन होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग और एक एक्शन डाल रहे हैं जिसके अंदर व्हाट्सएप पे हमने एक टेम्पलेट सिलेक्ट किया है और वो टेम्पलेट को जैसे ही लीड आती है उनको टेम्पलेट चला जाना चाहिए। उसके बाद हमने और एक एक्शन ऐड की है जिसके अंदर आप मेल सेट कर रहे हो और मेल सेट करने के बाद आप जो भी टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो अगर वो लीड आने टाइम उसके अंदर ईमेल रहेगा तो वो ईमेल पे एक हमारा रेडी टेम्पलेट मेल हो जाएगा। वैसे ही हमारा एक व्हाट्सएप टेम्पलेट उस नंबर पे चला जाएगा। तो ये सारी ऑटोमेट चीज़ें हैं। ये लीड क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगी। आप देख सकते हो एक्टिव इनएक्टिव। अभी ये वर्कफ्लो हमने बनाया था उसको हम लोग मेटा की जो एड्स फॉर्म होते हैं उसके साथ कनेक्ट करके दिखाते हैं। सो आप देखिए हम लोग यहाँ से ऑटोफेच सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मेटा सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फेसबुक को कनेक्ट कर रहे हैं। वो कनेक्ट करने के बाद आपके वो अकाउंट में जितने भी पेजेस है उसकी आपको लिस्ट मिलेगी, आप वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद उसके अंदर जितने भी फॉर्म्स है वो मिलेंगे और उसके बाद आप जो फॉर्म्स और हमारे प्लेटफॉर्म में जो फील्ड्स है उसको मैपिंग करिए।
और उसके बाद एक्शंस क्रिएट करिए, लाइक कि असाइन करना है या व्हाट्सअप करना है, कुछ भी। सो अगर व्हाट्सअप करते हो तो आपको व्हाट्सएप पे टेम्पलेट चला जाएगा, अगर आप असाइन करते हो तो लीड वो यूज़र को असाइन हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें मतलब इसके लिए आपको कोई बंदा बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही फेसबुक पे फॉर्म फिल होगा, लीड जनरेट होगी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। डेटा मैनेजमेंट। सो आप इसमें डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप डेटा कैसे इंपोर्ट कर पाएंगे। आप लीड सिलेक्ट करिए और आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वो स्ट्रक्चर आप डाउनलोड करके उसके अंदर आप डेटा मैनेज कर सकते हो। और आपके पास एक्सेल और CSV है, सो आप उसको भी अपलोड करके आप यहाँ पे डेटा मैप कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। सो आपके एक्सेल्स के सीट के अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, उसके फील्ड्स वगैरह आप यहाँ पे मैप करिए और हमारे प्लेटफॉर्म के जो फील्ड्स है उसके साथ आपको उसको मैप करके आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस पॉपअप में आप कंटिन्यू मैपिंग पे क्लिक करिए, अदरवाइज इग्नोर करके आप डेटा इंपोर्ट की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। सो आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा आपका इंपोर्ट हो रहा है। सो अभी आप देख सकते हो आपको पूरा डेटा इंपोर्ट होने के बाद कितने रिकॉर्ड्स थे, कितनी एंट्रीज है, वो सारी यहाँ पे दिख रही है। और आपको जो आपने नया डेटा इंपोर्ट किया था वो आपको लिस्टिंग व्यू में दिख जाएगा और आपको आपकी सारी लीड्स आपको लीड मैनेजमेंट के अंदर दिख जाएगी और आपको यहाँ पे पता भी चलेगा कि कौन सी लीड कहाँ से आई है। अभी हम आपको डेटा एक्सपोर्ट के लिए भी दिखाते हैं कि कैसे डेटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो डेटा एक्सपोर्ट के लिए आपको डेटा मैनेजमेंट में जाके एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक नया एक्सपोर्ट करने के लिए राइट साइड पे दिए गए बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कौन सी टाइप का डेटा एक्सपोर्ट करना है। सो आपको बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हुए हैं, आप पर्टिकुलर वो फिल्टर्स को सिलेक्ट करें, डेट सिलेक्ट करें। अगर आपको टीम वाइज चाहिए या टीम मेंबर के अकॉर्डिंग चाहिए, आपको नोट्स मीटिंग्स अगर चाहिए, सो आप पूरा फिल्टर सेट करके फिर आप वो डाउनलोड कर सकते हो इजीली। आपको जब आप ये डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारा डेटा आपके जो ईमेल आईडी है, एडमिन की ईमेल आईडी है, उस पर आपको चला जाएगा। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। थैंक यू।